इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है। पैसों का इन्वेस्टमेंट आना चाहिए, तभी आप लाइफ में अपने पैसों को बढ़ा पाएंगे, अपनी लाइफ को सिक्योर बना पाएंगे। लेकिन उसके साथ साथ रिश्तों को भी इन्वेस्टमेंट चाहिए। अगर रिश्तों में इन्वेस्टमेंट नहीं है ना, तो आपकी लाइफ वहीं एंड हो जाएगी, यानी कि आपका यहाँ तो ब्रेकअप हो जाएगा और आपकी अगर शादीशुदा जिंदगी है ना, तो डिवोर्स के कगार पे आके खड़ी हो जाएगी। तभी तो आजकल जल्दी जल्दी डिवोर्स हो रहे हैं, ब्रेकअप हो रहे हैं। तो अपने रिश्ते को मजबूत बनाना बहुत जरूरी है, इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है। कैसे? चलिए कुछ सिंपल से टिप्स जिससे हम आपको बता पाए कि आप अपनी लाइफ को बेहतर कैसे बना सकते हैं, अपनी शादीशुदा लाइफ को हैप्पी लाइफ कैसे बना सकते हैं। हमारा मिशन आपकी लाइफ को इजी बनाना है, तो जानना है जरूरी। तो वेलकम चिरंगे जिंदगी, शेयर हैप्पीनेस विद पूर्वी। अच्छा, इन्वेस्टमेंट केवल पैसों का नहीं होता है, इन्वेस्टमेंट होता है आपके रिश्तों में। यानी आप प्यार में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा प्यार दे रहे हैं, सामने वाले को इतना ज्यादा प्यार दे रहे हैं कि वो आपसे दूर नहीं जा सकते। दूसरा, आप उनको भरोसा देते हैं, उनसे प्यार से बात करते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो हम मिस कर देते हैं अपने रिश्तों को स्ट्रांग बनाने में। तो रिश्तों को स्ट्रांग बनाना तो इन्वेस्टमेंट तो करना पड़ेगा। कौन सी चीजों का इन्वेस्टमेंट करें जिससे हम अपने रिश्ते को मजबूत बना सके? तो चलिए बताएं। सबसे पहले ना आपको अपना क्वालिटी टाइम उन्हें देना होगा। अब आप बोलेंगे कैसे? हम तो उन्हें बहुत प्रॉपर टाइम देते हैं, टीवी देखते समय, मोबाइल देखते समय या खाना खाते समय। नहीं, ये टाइम नहीं हुआ। आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो प्रॉपर इन्वेस्टमेंट कीजिए, सही जगह कीजिए। जैसे पैसों का इन्वेस्टमेंट सोच समझ के करते हैं ना, वैसे उनकी बातें भी सोच समझ के सुनिए, उनकी बातों को ध्यान दीजिए। जब आप उनकी बातों को ध्यान देंगे ना, बस उन्हें अच्छा लगेगा और वो भी आपकी बातों को ध्यान दे पाएंगे। लेकिन अगर आप उनकी बातों को ध्यान ही नहीं देते, बस वहीं रिश्ते टूटते चले जाते, क्योंकि आप उनकी बातों को ध्यान से या सीरियस होके नहीं सुनते। अच्छा, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उनकी बातें सुन तो रहे लेकिन यहाँ से सुन रहे यहाँ से निकाल रहे, बिल्कुल गलत है। इसलिए सबसे पहले आपको उनकी बातों को ध्यान देना होगा और बिल्कुल जो बात सच हो ना, उसे फील भी करना होगा। मान लीजिए आपने कोई बात रखी कि ये ऐसे होना चाहिए, तो उसका डिसीजन केवल आपका नहीं होना चाहिए, उनका भी होना चाहिए, आपका भी होना चाहिए। आप दोनों मत रखिए। अगर उनका डिसीजन सही है ना, जो वो बोल रहे हैं वो सही है ना, तो ठीक है, उनका मान लीजिए। लेकिन अगर आपका सही है तो आप अपना पक्ष रखिए। लेकिन हमेशा उनकी बात मानते रहे, वो गलत है। अगर हमेशा अपनी बात मानते रहे, वो गलत है। तो अगर मजबूती चाहिए ना रिश्तों में, तो दोनों की बातें चलनी चाहिए, कभी उनकी कभी अपनी। अच्छा, नाराजगी होती है तो आप बहुत दिन लगा देते हैं, आपको लगता है मैं गुस्सा हो जाऊंगी तो उन पे फर्क पड़ेगा, लेकिन उनको उस चीज की आदत हो जाएगी। वो पर डे ये देखेंगे कि आप उनसे नाराज होते रहते तो वो छोड़ देंगे। लेकिन आप कभी उनसे हंसिए, बात कीजिए। कभी नाराज होना बनता है, लेकिन ऐसा नहीं कि आज नाराज हुआ और 18 दिन बाद बात करें। नहीं, बिल्कुल नहीं। जब भी झगड़ा हो, सॉर्ट आउट कीजिए, तुरंत सॉर्ट आउट कीजिए। अब अगर तुरंत नहीं हो पा रहा है, गर्मा गर्मी हो गई है, बात बहुत ज्यादा पहुंच गई है, तो ठीक है, थोड़ा इजी रखिए। 1 घंटा इजी करिए, उन्हें भी खुद को भी, और बात करना शुरू कर दीजिए। लेकिन ये 1 घंटा ना बहुत महंगा पड़ सकता है, इसलिए कोशिश किया कीजिए जितनी जल्दी हो सॉर्ट आउट हो जाए। और कभी भी गुस्से को या प्रॉब्लम्स को ज़्यादा लंबा खींचने से, च्युइंगम की तरह खींचने से वो बढ़ता ही जाएगा। इसलिए प्रॉब्लम्स को हमेशा, जो भी नाराजगी है, गुस्सा है, उसे सॉर्ट आउट कीजिए। भले खुद को झुकना पड़े, इट्स ओके। रिश्ता है, मजबूत बनाना है तो ओके। लेकिन हर बार आप उनसे माफी मांगते रहे, वो भी गलत है। हर बार वो माफी मांगते रहे, वो भी गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी आप झुक गए, कभी वो झुक गए। अच्छा, अक्सर ना कपल्स में पैसों को लेन देन के भी बहुत झगड़े होते हैं, वो बहुत गलत हो जाता है। यार, आप रिश्तों को जी रहे हैं, रिश्तों को जीना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पैसों से भी इंपॉर्टेंट होता है। तो अपने पैसों को साइड कीजिए, रिश्तों को आने दीजिए, यानी कि अपने रिश्तों को स्पेस दीजिए। अगर कुछ बात चल रही है पैसों से रिलेटेड, तो उसे अलग से सॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिए। रिश्तों में इसे गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपका रिश्ता पैसों से रिलेटेड अगर कमजोर हो रहा है, तो आपकी आर्थिक तंगी और बढ़ेगी। जितने ज्यादा झगड़े होंगे ना, पैसे उतने कम होंगे। लाइफ में ये याद रखिए कि यहाँ से इंसान को फ्रेश होना चाहिए। अगर यहाँ से फ्रेश है ना, तो वो हर फील्ड को आगे पार कर लेता है। लेकिन अगर यहाँ से ही फ्रेश नहीं है, तो वो आर्थिक तौर पे भी तंग रहेगा और मानसिक तौर पे भी तंग रहेगा। हर तरीके से वो प्रॉब्लम में रहेगा। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना होगा कि अपने रिश्ते को मजबूत बनाना है, तो पैसों को लेके कभी झगड़ा मत कीजिए। अच्छा, दोनों में से अगर एक जनी भी ना बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है ना, तो वो गलत हो जाता है।
आपको पूरी तरह से अपने हस्बैंड पे या अपने वाइफ पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। अगर घर के काम आपको नहीं आते तो आप घर के काम सीखिए, अगर आपको बाहर के काम नहीं आते तो आप बाहर के काम सीखिए। यानी जिसको जो नहीं आता ना उसे आना चाहिए, थोड़ा बहुत ही सही आना चाहिए। इससे आप एक दूसरे को सपोर्ट कर पाएंगे और लाइफ को इजी बना पाएंगे। लेकिन अगर आपने बोला ये मेरा काम नहीं है, वो बोल रहे हैं ये मेरा काम नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। ये गाड़ी के दो पहिए हैं तो साथ चलना है, तो एक दूसरे की हेल्प करनी है किसी भी तौर पे। यानी आप चाहे वो बाहर के काम हो चाहे घर के काम हो, डजेंट मैटर। क्योंकि कोरोना ने ये भी सिखा दिया कि घर के काम जेंट्स को भी आना चाहिए और लेडीज को तो ये सिखाया गया है कि बाहर के काम आप सीख लीजिए। तो ये दोनों काम आने चाहिए, चाहे लड़का हो या लड़की। अच्छा, हस्बैंड वाइफ ना एक दूसरे से कुछ कमिटमेंट भी करते हैं और उन कमिटमेंट पे नहीं खड़े उतरने से शादियां टूटती हैं या रिश्ते टूटते हैं। तो सबसे पहले वो कमिटमेंट देखिए, समझिए कि यार क्या मैंने जो कमिटमेंट दिया था उस पर मैं क्यों नहीं खड़ा उतर रहा, खरा क्यों नहीं उतर रही। जो भी है आपको ध्यान देना होगा। अपने रिश्तों को मजबूत बनाना है तो पहले तो अपने कमिटमेंट को ध्यान दीजिए। जो कमिटमेंट किए थे या शादी के बाद क्या क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो डिसाइड किया था, वो मिलके डिस्कस फिर से कीजिए। हो सकता है जो कमिटमेंट उस समय जोश में ले लिया था वो अब नहीं कर पा रहे, उसे फॉलो नहीं कर पा रहे, तो भी उससे डिस्कस कीजिए। इससे आपकी लाइफ इजी हो पाएगी और आप अपने कमिटमेंट पे खड़े उतर पाएंगे। अगर शादीशुदा जिंदगी में ना भरोसा सबसे मजबूत नींव होती है। अगर भरोसा है ना तो आप अपनी लाइफ में अपने रिश्तों को बेहतर तरीके से जी पाएंगे। लेकिन अगर आपको विश्वास ही नहीं है, आप उन पे ट्रस्ट ही नहीं करते, विश्वास नहीं करते, तो आप अपने लाइफ में रिश्तों को मजबूत नहीं बना पाएंगे। तो सबसे पहले विश्वास होना, भरोसा होना बहुत जरूरी है। ऐसा कई बार आता है कि रिश्तों में एक ऐसा दौर होता है जब बहुत खराब लाइफ चलती है, लगता है कि यार अब तो कुछ भी नहीं बचा। तो उस समय एक दूसरे का सपोर्ट करना बहुत जरूरी है, एक दूसरे का हाथ थामना बहुत जरूरी है। मंजिलें तो मिल ही जाएंगी अगर साथ मिला तो इस चीज को याद रखिए और अपनी लाइफ को बेहतर बनाइए। तो जाते जाते मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगी ना कि आप किसी तीसरे पर्सन को अपनी लाइफ में एंट्री मत दीजिए। जहां आपने तीसरे पर्सन को एंट्री दी ना, या उनको डाउट हुआ, उनके लिए फील हुआ ना, तो उस फीलिंग को प्लीज और प्लीज तुरंत क्लियर कीजिए और तीसरे बंदे को कभी मत आने दीजिए। अपनी लाइफ को बेहतर बनाना है, अपने रिश्ते में मजबूती लानी है ना, तो बस इन चीजों को फॉलो कीजिए ताकि आप अपनी लाइफ में बेहतर लाइफ जी सके, अपने पार्टनर के साथ एक हैप्पी लाइफ जी सके। तो मैं पूर्वी अब आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं मेरी वीडियोस के बारे में जो आप जानना चाहें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आप मेरे इस तरह वीडियो देख सकें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।